जय हिंद प्यारे साथियों, अग्निवीर फ्री अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे, आप सबकी अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। क्योंकि यार साथियों, ये सर्दी का मौसम ऐसा मौसम है ना, तो आप आराम से बैठ के एक जगह बैठ के अच्छे से तैयारी करते रहो। अब तो ऑनलाइन का जमाना है साथियों, आप अपने बिस्तर में घुस के रजाई में ओढ़ के तब भी आप फोन से तैयारी कर सकते हो। साथियों, जैसे हम हर रोज लेके आता हूँ 2 बजे, लेके आता हूँ दोपहर 2 बजे की क्लास लेके आता हूँ साथियों। क्या दोपहर 2 बजे की क्लास लेके आता हूँ साथियों। आपके टॉपिक वाइज जीके जीएस रहते हैं, ठीक है, टॉपिक वाइज रहते हैं। अब साथियों, 5 बजे की जो क्लास है साथियों, आपकी कौन सी क्लास है? वो साथियों आपकी रीजनिंग की क्लास है। पीएम पे साथियों रीजनिंग की क्लास है। आपके जो पेपर में आप सोचते होंगे यार 5 नंबर आते हैं, 5 नंबर से क्या होगा? साथियों, पॉइंट के अगर आप 0 पॉइंट कुछ नंबर हैं तब भी बहुत एक एक नंबर का लड़ाई होती है, एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं साथियों। फिर जो आपकी 8 बजे की क्लास है दोस्तों ना, वो क्लास वो क्लास साथियों आपकी मैथ की है, ठीक है। मैथ की क्लास है, मैथ बहुत अच्छी से चल रही है क्योंकि जीरो से मैथ स्टार्ट है, यानी कि अभी एक भी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, नंबर सिस्टम से क्लास स्टार्ट है साथियों। आज हम देखेंगे अपनी क्लास में भारत के पर्वत एवं जलवायु के बारे में जानेंगे। अब साथियों, ये कुछ इसमें क्वेश्चन वही क्वेश्चन उठाए गए हैं जो क्वेश्चन आपके पेपर में आए हैं, जो क्वेश्चन आपके पेपर में आए हैं। कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन है जो आने का संभावना है, जहां से क्वेश्चन, अगर ये टॉपिक आप अच्छे से याद कर लिए, अगर यहाँ से क्वेश्चन 100% है, 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन साथियों, अगर यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो एक टॉपिक भी, एक क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। आइए साथियों, हम क्लास स्टार्ट करता हूँ। क्लास कौन सी है? लेकिन दोस्तों, अगर आप अभी भी चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी अपडेट रहेगा आपका अपना चैनल सबसे पहले देगा, अग्निवीर फ्री अकेडमी यूट्यूब चैनल। बहुत जल्द साथियों आपको हर रोज शाम को प्रैक्टिस सेट भी मिलने वाला है, ठीक। भारत के प्रमुख दर्रे, ठीक है साथियों, भारत के प्रमुख दर्रे। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? कौन सा पर्वत स्थित है? हिमालय स्थित है। कौन सा है? हिमालय है। हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो साथियों माउंट एवरेस्ट है। कौन सा है साथियों? माउंट एवरेस्ट है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? साथियों, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू है। कौन सी है साथियों? केटू है। आइए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? ये जो साथी आप देख रहे हो ना, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया था। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू है। ये भी क्वेश्चन आया था, ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में, ये साथियों पिछली बार आया था। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पेपर था उसमें हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू है। अब साथियों, ये क्वेश्चन देखता हूँ भारत में, साथियों हम ये क्वेश्चन देखता हूँ, भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है। कंचनजंगा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अगर आया भारत की सबसे ऊंची चोटी, केटू है। भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? कंचनजंगा है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूभत्र से हुई? साथियों, किससे हुई? तो आपको लगाना है तेथीन सागर से हुई थी। किससे? तेथीन सागर से हुई थी। भारत की कौन सी, साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूरी सबसे ऊंची चोटी है? साथियों कौन सी है? केटू है। सबसे ऊंची चोटी संसार की तो केटू है, ठीक है। आइए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? नंदा देवी है। कौन सी है साथियों? नंदा देवी है। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में आया है। शिवलिंग की शिवलिंग श्रेणी का निर्माण कहाँ से हुआ? साथियों कहाँ से हुआ? सेनेजोइक से हुआ। कहाँ हुआ? सेनेजोइक से हुआ। कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों किस राज्य में स्थित है? आप बता सकते हो सिक्किम में है। कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? कौन सी है साथियों? आप बता सकते हो कि अरावली है। कौन सी है? अरावली है। आइए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अरावली पर्वत पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? गुरु शिखर कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? गुरु शिखर कहलाता है। सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है साथियों? सियाचीन है। कौन सा है दोस्त? सियाचीन है। आइए साथियों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? गिरनार
गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो साथियों बिहार में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। छोटा नागपुर के पठार किस सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ है। कौन सी है साथियों? पारसनाथ है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? साथियों हिमालय की सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई मेरे दोस्त कितनी है? तो आप बता सकते हो 8850 मीटर है। ठीक है। कौन सी पहाड़ियां नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच है? सतपुड़ा की पहाड़ियां क्या है साथियों? सतपुड़ा की पहाड़ियां क्या है? नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है मेरे दोस्त आपके साथियों? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? ठीक है, लो आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। कुल्लू घाटी किस पर्वत श्रेणी के बीच है? तो मध्य हिमालय और शिवलिंग के बीच है। ठीक है साथियों, कुल्लू घाटी। भारत के उत्तरी पश्चिमी में कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? तो आरावली पर्वत शिखर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके पेपर में छपा था पिछली बार। ठीक है, इस बार भी छपने का संभावना है। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? साथियों ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में आया था पिछली बार। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच स्थित है। आर्य किस दर्रे से होकर भारत आए थे? साथियों खैबर दर्रा से आए थे। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन एक सेट में ये आया था। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच। ये भी क्वेश्चन आया था दूसरी मीटिंग में साथियों। आर्य किस दर्रे से होकर भारत आए थे? तो उसमें लिखा था खैबर दर्रा। ठीक है साथियों, ये क्वेश्चन है आपके पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं। प्रसिद्ध जवाहर सुरंग का नाम किस प्राकृतिक दर्रा को दिया गया है? तो बनिहाल दर्रा। क्या है साथियों? बनिहाल दर्रा को दिया गया। पाल घाट दर्रा किन दो राज्यों के बीच? पाल घाट साथियों जो दर्रा है किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो साथियों आपको लगाना है केरल और तमिलनाडु। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके पेपर में छपा था। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में साथियों आया भी था। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो म्यांमार से जोड़ता है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपर में छपा था। बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है साथियों? आपको लगाना कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। किस राज्य में साथियों? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपके साथियों हमेशा पेपर में छपते हैं, इसीलिए मैं लेके आया हूँ। ठीक, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। साथियों ये क्या है ना, बहुत हाई लेवल के आपके पेपर नहीं आते, ऊपरी ऊपरी यानी कि ऊपर ऊपर से आपके क्वेश्चन उठाते हैं। बहुत आसान है फौज में होना, अब हो चुका है बहुत आसान। साथियों आपके पेपर भी नॉर्मल होते हैं, फिर इधर पेपर होंगे 20 दिन के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, फिर रनिंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर मेडिकल, फिर 1 डेढ़ महीने में आपकी ज्वाइनिंग आ जाती है। फिर साथियों जैसे ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद 15 से 20 दिन में आपको डिस्पैच कर देंगे ट्रेनिंग पे। बहुत फास्ट फौज का काम होता है। किस दर्रे से होकर तीर्थयात्री मानसरोवर झील? साथियों क्या है साथियों? तीर्थयात्री मानसरोवर झील दर्शन हेतु जाते हैं। तो माना दर्रा क्या है, कौन सा है साथियों? आप देख सकते हो माना दर्रा। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? तो किस दर्रे से होकर जाता है साथियों? बनिहाल दर्रे से होकर जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में हमेशा छपने वाले क्वेश्चन है, याद करके रहो। ठीक है, कौन सा दर्रा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पिछली बार पेपर में छपा था। कौन सा दर्रा 2006 में साथियों 2006 में भारत और चीन के व्यापार को बढ़ाने के लिए खोला गया? तो कौन सा है साथियों? नाथुला दर्रा। ठीक है साथियों, नाथुला दर्रा को खोला गया था। पीहली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? किस पर्वतीय भाग में स्थित है? अरावली पर्वतीय भाग में स्थित है। गुरजिल दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो आपको लगाना है कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो कौन सा दर्रा जोड़ता है साथियों? आप बता सकते हो थाल घाट। ठीक है, थाल घाट जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो भोर घाट दर्रा जोड़ता है। थाल घाट और भोर घाट दर्रे किस पर्वतमाला में स्थित है? तो किस पर्वतमाला में स्थित है? पश्चिमी घाट में स्थित है। ठीक है, पश्चिमी घाट में स्थित है। भारत के किस राज्य में साथियों, ये जो क्वेश्चन आपका है ना, ये क्वेश्चन जलवायु से है, ये थोड़ा आपको पीछे देखने को मिलेगा, लेकिन साथियों है तो आपको याद ही करना है, एक नजर में कवर कर लेते हैं इसको। भारत के किस राज्य में उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा होता है? तो सब साथियों किससे होता है? तमिलनाडु से होता है।
ऐसे एक सरसरी जानकारी से हम चल रहे हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही आपके पेपर में पूछे जाते हैं। लेकिन साथ में पीडीएफ है, नोट्स बना के अच्छे से रट लो इसको, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। अगर यहाँ से क्वेश्चन, अगर ये सारे क्वेश्चन आपसे छूट गए, दूसरा बंदा कर गया, तो आपसे बहुत ऊपर रहेगा। हाँ, मैं मानता हूँ आप रनिंग के लिए जा सकते हो, बिना तैयारी किए रनिंग तक आप पहुंच सकते हो, तुक्का मार के पहुंच सकते हो। लेकिन साथ में मेरिट में आप बाहर हो जाओगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरिट में बाहर हो जाओगे। इसीलिए अभी आपके पास 3 से 4 महीने टाइम है, अच्छे से डट के पढ़ाई करो। सर्दी का मौसम है यार, कोई गर्मी थोड़ी लग रही, सर्दी का मौसम, कहीं भी बैठ के अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ठीक है। भारत के किस राज्य में उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? तो आपको लगाना है कि तमिलनाडु में। भारत में अधिक वर्षा होते हुए भी देश की धरती प्यासी क्यों समझी जाती है? साथियों, इसमें रीजन है, अगर वर्षा अगर तेज हुई तो तालाब और नदियों में पानी क्या है, बहाव तेजी से नहरों में घूम जाता है पानी, तो रुकता नहीं। अगर वर्षा रिमझिम रिमझिम हल्का वर्षा हो रही है वर्षा रिमझिम रिमझिम हो रही, तेजी वर्षा नहीं हो रही, वो क्या है साथियों, जमीन को सूखती है। पानी क्या है, जमीन अंदर में जाता है, पानी अंदर जाता है। इसीलिए वर्षा के पानी का बहाव तेजी से होना, ठीक है साथियों, ये क्वेश्चन है। वर्षा का बहाव तेजी से होना, वर्षा का थोड़ा समय होना, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी वजह से वर्षा अगर तेजी से हुई तो थोड़ी देर तक होगी, अगर वर्षा स्लो स्लो हो रही है साथियों, वो फायदा भी करेगा, काफी देर तक होगा। अरब सागर से आने वाले मानसून सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करते हैं? तो किस राज्य में प्रवेश करते हैं? केरल में करते हैं। मानसून द्वारा लाई गई अर्थता का भी कितना भाग बंगाल की खाड़ी से आता है? तो 35% आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, ये रहा साथियों, यही है टॉपिक, भारत की जलवायु, ठीक है। भारत की जलवायु की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है साथियों? क्या है साथियों? पवनों की दिशा, क्या है साथियों? पवनों की दिशा में परिवर्तन, ठीक है। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? तो किस वैज्ञानिक ने किया था? अल मसूदी ने किया था। किसने किया था? अल मसूदी ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में फंसा था। और साथियों, इसके पहले जो ये वाला क्वेश्चन आया था साथियों, ये क्वेश्चन और ये वाला भी क्वेश्चन आपके पेपर में आया था, ठीक है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें वही क्वेश्चन है साथियों जो आपके पेपर में पूछे गए थे, या इस कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो पूछने का संभावना है, इसीलिए मैं लेके आया हूँ, ठीक है साथ। आइए हम थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका दोस्त? नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु के साथियों कैसी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर में साथियों, ये भी क्वेश्चन छपा था। उष्णकटिबंधीय मानसून थी, ठीक है साथियों। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होता है? साथियों, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होता है? आप साथियों देख सकते हो, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। किससे साथियों? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में छपा है। भारत के कोरोमंडल तट पर किस माह में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो साथियों, किस माह में सबसे अधिक वर्षा होती है? अक्टूबर नवंबर में। किस माह में? अक्टूबर नवंबर में। भारत के किस राज्य में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा नहीं होती? क्या साथियों, क्या नहीं होती? तो आपको लगाना है कि तमिलनाडु में। कहाँ नहीं होती? तमिलनाडु में, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है मेरे दोस्त आपका? दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो साथियों को लगाना है केरल में। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? तो किस कारण से होती? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मासीन राम में होती है, ठीक है। भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है? तमिलनाडु और उड़ीसा में होती है। तमिलनाडु और उड़ीसा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। वर्षा, थोड़ा इसको जूम कर ले रहा हूँ, ठीक है साथी, जूम कर लूंगा, थोड़ा आपको अच्छा दिखेगा, बड़ा भी दिखेगा, हमें भी आसानी रहेगा, ठीक। भारत वर्षा की सबसे अधिक विरलता कहाँ पाई जाती है? तो लेह में पाई जाती है। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है साथियों? 118 सेमी होती है, ठीक है, सेमी होती है। मानसूनी जलवायु की क्या विशेषता है? तो वायु की दिशा में मौसमी, साथियों क्या है? वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन होना, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं साथियों। ये जो भारत में मौसम औसतन वर्षा कितना होता है? 118 सेमी साथियों। ये क्वेश्चन आपके पेपर में क्या है दोस्तों? छपे हैं,
ठीक है। भारत के किन क्षेत्रों में 200 मिमी वर्षा होती है? साथियों 200 मिमी मतलब है सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, मिमी सबसे कम जम्मू कश्मीर में। अम्र वर्षा क्या है बिहार और बंगाल में? साथियों अम्र वर्षा क्या है, कहाँ होती, किस राज्य में? बिहार और बंगाल में। साथियों कब होती है? मार्च व अप्रैल में होती है, होने वाली वर्षा है। ठीक है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो साथियों पंजाब। एक मिनट, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? कच्छ से लेके साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पंजाब व हरियाणा तक, पंजाब व हरियाणा तक होती है। पश्चिमी मानसून से भारत को कुल कितनी वर्षा मिलती है? तो साथियों कितनी मिलती है? 75% मिलती है। ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को किस राज्य में काल बैसाखी कहा जाता है? तो पश्चिम बंगाल में कहा जाता है। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका साथियों? ठीक है, चेन्नई। अब आइए साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चेन्नई में शीतकालीन वर्षा किस मानसून से होती है? तो साथियों आपको लगाना है उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है, मानसून निर्वातन से में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो साथियों दिल्ली में होती है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो आपको लगाना है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। किस राज्य में प्रत्यवर्ती मानसून का प्रभाव होता है? तो तमिलनाडु में होता है। मानसून किस भाषा का शब्द है? साथियों मानसून जो है किस भाषा का शब्द है? तो आपको लगाना है कि अरबी भाषा का शब्द है। अब इसके बाद साथियों हमारी क्लास रीजनिंग की होगी। रीजनिंग की क्लास साथियों आपकी 5 बजे चलेगी, 5 बजे रीजनिंग की चलेगी, 8 बजे साथियों आपकी मैथ की क्लास चलेगी। ये भी पीएम पे शाम को चलेगी, ये भी पीएम पे शाम को चलेगी। फिर इसके बाद आपके जो 2-3 क्लास और भी चलनी है, थोड़ा रोक के रखी है साथियों, वो भी 3 से 4 दिन में आपको अपडेट मिलता रहेगा, क्लास वो भी चलती रहेगी। ठीक है साथियों, कोई भी जानकारी लेनी है तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर पूछ लेना, क्योंकि अब इससे बाहर यहाँ से अगर क्वेश्चन आया साथियों, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, क्योंकि अब इससे बाहर आपका क्वेश्चन साथियों नहीं जाने वाला। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास थी साथियों, इसके लिए आप नोट्स बनाते चलो। जब आपके पास नोट्स रह गए अच्छे से तो आप अच्छे से इसको रिवीजन करोगे। ठीक है साथियों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।